इश्क़ नबी का जाम पिलाते हैं गौसे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पाक, पिलाते हैं गौसे पाक। अब तुम इतनी जोर से सुभान अल्लाह बोलोगे, ये नहीं बोलेंगे, फिर ये सोचेंगे ये हमारा काम तो यही कर रहे हैं। ठीक है। इश्क़ नबी का जाम पिलाते हैं गौसे पाक, पिलाते हैं गौसे पाक। सोया हुआ नसीब जगाते हैं गौसे पाक, जगाते हैं गौसे पाक। सोया हुआ नसीब जगाते हैं गौसे पाक, जगाते हैं गौसे पाक। मुफ्ती नईम साहब बड़ा प्यारा शेर मुलाजा करें कि राई के मिसल देख कर सारे जहान को, सारे जहान को, राई के मिसल देख कर सारे जहान को, सारे जहान को। राई की मिसल देख कर राई के मिसल देख कर सारे जहान को, सारे जहान को रब की अता से गैब बताते हैं गौसे पाक, बताते हैं गौसे पाक। रब की अता से गैब बताते हैं गौसे पाक, बताते हैं गौसे पाक। और बड़ा प्यारा शेर है नदीम साहब के हासिल है मुस्तफा के खजानों का इख्तियार, खजानों का इख्तियार। हासिल है मुस्तफा के खजानों का इख्तियार, खजानों का इख्तियार। क्योंकि अल्लाह ताला ने हुजूर को जो है कासिम बना के भेजा है। अल्लाह फरमाता है महबूब मैंने हर खजाना आपको अता फरमा दिया है, देता मैं ही हूं, तकसीम आप करते हो, जिसको चाहो जितना चाहो अता फरमा। हासिल है मुस्तफा के खजानों का इख्तियार, खजानों का इख्तियार। सब पर नबी का फैज़ो लुटाते हैं गौसे पाक, लुटाते हैं गौसे पाक। सब पर नबी का फैज़ो लुटाते हैं गौसे पाक, लुटाते हैं गौसे पाक। सब पर नबी का फैज़ो लुटाते हैं गौसे पाक, लुटाते हैं गौसे पाक। मैंने पढ़ा सैयदना इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी शेख अहमद सिरहिंदी फारूकी नक्शबंदी रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि अहले सुन्नत वल जमाअत को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उनको अल्लाह ताला ने अहले सुन्नत वल जमाअत पे पैदा फरमाया है। फरमाते ये वही मशरफ है जिसकी बशारत खुद रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने दी है और नबी के सहाबा ने दी है। वो फरमाते हैं कि मुझे इल्म के जरिए भी मालूम हुआ है और कश्फ के नजर के जरिए भी ये मालूम हुआ है कि अल्लाह की बारगाह में कल क़यामत के दिन अगर निजात पाने वाला कोई गिरोह है
और जन्नत में जाने वाली कोई जमात है, फरमाते वो जमात अहले सुन्नत है। और जफरने अल्लाह ताला के गजब से और अल्लाह ताला के अजाब में गिरफ्तार होने वाली जो जमातें, वो सारी की सारी वो है जो अहले सुन्नत वल जमात से हटी हुई है। फरमाते अहले सुन्नत वल जमात से जितने हटे हुए लोग हैं, फरमाते वो सब के सब जहन्नम में जाएंगे और क़यामत के दिन अल्लाह ताला की रहमत के लुत्फ जो पाएंगे और हुजूर की शफाअत जो पाएंगे, वो अहले सुन्नत वल जमात का गिरोह है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ने अहले सुन्नत में पैदा फरमाया है, हमें अल्लाह ने उस गुरोह में पैदा फरमाया है जिस गुरोह में सिद्दीक़ अकबर है, जिस गुरोह में फारूक आज़म है, जिस गुरोह में उस्मान गनी है, जिस गुरोह में मौलाए कायनात है। और जब इस निज़ाम को बचाने की बारी आई, इस गुलशन को बचाने की बारी आई, तो इसी जमात के अंदर इमाम हुसैन है जिन्होंने अपने कुनबे को कुर्बान करके शजर को बचाया है। ठीक है, बातें बहुत सारी है, शेर मुलाजा करें। सब पर नबी का फैज़ो लुटाते हैं गौसे पाक, लुटाते हैं गौसे पाक। मुफ्ती नईम साहब एक शेर और याद आ गया कि बख्शा है रब ने जामे ला यहज़नु उन्हें, ला यहज़नु उन्हें। बख्शा है रब ने जामे ला यहज़नु उन्हें, ला यहज़नु उन्हें। बख्शा है रब ने जामे बख्शा है रब ने जामे ला यहज़नु उन्हें, ला यहज़नु उन्हें। पैगाम ला तखफ का सुनाते हैं गौसे पाक, सुनाते हैं गौसे पाक। पैगाम ला तखफ का सुनाते हैं गौसे पाक, सुनाते हैं गौसे पाक। नदीम साहब रह जाती है सिमट कर ज़माने की वुसअतें, ज़माने की वुसअतें। अपने कदम जिधर भी बढ़ाते हैं गौसे पाक, बढ़ाते हैं गौसे पाक। अपने कदम जिधर भी बढ़ाते हैं गौसे पाक, बढ़ाते हैं गौसे पाक। एक शेर और सुना देता हूँ बस, उसके बाद सलाम पढ़ लें। कि क्यों है मुनाफिकों को भला 11वीं से जिद, भला 11वीं से जिद। क्यों है मुनाफिकों को भला 11वीं से जिद, भला 11वीं से जिद। हम खा रहे हैं और खिलाते हैं गौसे पाक, खिलाते हैं गौसे पाक। हम खा रहे हैं और खिलाते हैं गौसे पाक, खिलाते हैं गौसे पाक। सोया हुआ नसीबों जगाते हैं गौसे पाक, जगाते हैं गौसे पाक। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व। इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो हुजूर से मोहब्बत रखता है वो हमारा भाई है, और जो हुजूर की नाफरमानी करे, जो हुजूर की बेअदबी करे, उससे हमारा कोई वास्ता नहीं। ऐसे लोगों से दूरी इख्तियार रखा करें। अगर जवाब देना आता हो, इल्म वालों में बैठते हो इल्म सीखो, और इल्म सीखा नहीं इल्म वालों में बैठ के सीखो, मालूम हो जाएगा
और उसको जवाब देना नहीं आता तो ऐसे बंदे से दूरी इख्तियार करो, ठीक है। जो हुजूर का नहीं वो हमारा कोई, ठीक है। तो हुजूर से मोहब्बत का रिश्ता एक वाहिद ऐसा रिश्ता है जो क़यामत के दिन इस रिश्ते के सदक़े अल्लाह ताला माफ़ फरमा देगा। बाकी तुम्हारी इबादतें, तुम्हारी रियाजतें, तुम्हारी दिखावे की परहेजगारियां, ये तुम्हें अल्लाह की पकड़ से नहीं बचा सकती, ठीक है। तो अपने आप को हुजूर के इश्क के रंगत के सांचे में ढालो, हुजूर के इश्क में इस कदर मुस्तगरक हो जाओ, हुजूर की सुन्नतों में इस कदर कामिल हो जाओ कि जो तुम्हें चलता फिरता देखे उसके हुजूर की याद आ जाए। आज हमने अपने किरदार को बदल लिया है, हमने अपनी जिंदगी के मकसद को चेंज कर दिया। हमारे बुजुर्गों ने कभी चिल्ला कशी नहीं करी है, जाके तबलीगी नहीं करी, जाके उनको 40 दिन के चिल्ले पे जा रहे हैं या 80 दिन के चिल्ले पे जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने ख्वाब में फरमाया मुईनुद्दीन अजमेर जाओ, हिंद का सफर करो और मेरे दीन की तबलीग करो। जहां जहां होते हुए आए, नबी के दीन का परचम लहराते हुए आए, आके अजमेर शरीफ में क़याम फरमा लिया। एक ही जुब्बे में सारी जिंदगी गुजार दी, 40 साल खिदमत खल्क की। उसने किरदार से नबी का जो किरदार वो लेकर आए थे, उसी किरदार की बुनियाद पर 90 लाख काफिरों को मुशर्रफ व इस्लाम कर दिया। क्या थी वो उनके अंदर जो सीरत थी ना, वो सीरत पैगंबर थी, वो हुजूर की सीरत थी। और ये जो बकवास करने वाले लोग आए दिन सोशल मीडिया पे वाह वाह के लिए आते हैं, इन्होंने हुजूर की सीरत को बाखुदा पढ़े ही नहीं। और हमारे नबी की सीरत को जो पढ़ लेता है वो फिर काफिर रहता नहीं, वो नबी का गुलाम बन जाता है। हाँ, तो ऐसे लोगों को ज्यादा वो करोगे तो इनकी वाह वाही होना है, कुछ नहीं होना है। और हुजूर की शान में कोई गुस्ताखी करे तो हुजूर की जात पे जर्रा बराबर फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह फरमाता महबूब हमने आपके जिक्र को आपकी खातिर बुलंद वाला फरमा दिया। सिलसिला चिश्तिया के अजीम को एक वाक़या सुना देता हूँ। सिलसिला चिश्तिया के बुजुर्ग थे, उनसे आके एक बदअकीदा कहता है कि हुजूर एक बात बताएं। पूछो जी, आप कहते हैं पूरा कुरान हुजूर की शान में नाजिल हुआ है। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, कोई शक ही नहीं है, पूरा कुरान मेरे महबूब पे नाजिल हुआ है और महबूब के लिए नाजिल हुआ है। उनका जी एक आयत करीमा पढ़ के सुनाता हूँ, बताए इसमें हुजूर का जिक्र क्या है। फरमाया पढ़ो। तो पढ़ता है कुल्लु मन अलैहा फान वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। वो फरमाया आप बताएं इसमें हुजूर का जिक्र क्या है। इसमें तो अल्लाह फरमाता है कि सारी कायनात फना हो जाएगी, बाकी रहने वाली जात फकत अल्लाह की है जो हमेशा से है हमेशा रहेगी। बताएं इसमें हुजूर का जिक्र क्या है। वो बुजुर्ग फरमाते हो नादान, तूने कुरान को पढ़ा ही नहीं सही से, मुझे तो सबसे ज्यादा हुजूर का जिक्र इसमें नजर आ रहा है। वो कैसे? फरमा तूने आगे नहीं पढ़ा। अल्लाह क्या फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ठीक है कि अल्लाह फरमाता है कि मैं मेरे मलाइका मेरे महबूब पर दुरूद सलाम पढ़ते हैं। ऐ ईमान वालो तुम भी मेरे महबूब पे दुरूद सलाम पढ़ो। और आगे अल्लाह फरमाता है सारी कायनात फना हो जाएगी, ना जमीन बचेगी, ना आसमान बचेगा, ना शजर बचेंगे, ना हजर बचेंगे, ना इंसान बचेंगे, ना चरिंद बचेंगे, ना परिंद बचेंगे, कोई शय नहीं बचना है फकत अल्लाह की जात के। तो फरमाया रब के महबूब का जिक्र तब भी होता रहेगा, हुजूर का जिक्र खत्म कहाँ होना है। कोई चीज हुजूर का जिक्र करे ना करे, अल्लाह उसके फरिश्ते हुजूर का जिक्र करते। जो चीज अल्लाह ने कायनात में पैदा की है, जो जर्रा जर्रा अल्लाह का जिक्र करता है, वही जर्रा जर्रा मुस्तफा जाने रहमत का जिक्र करता है। तो हमें चाहिए थोड़ा अपने आप को बदलें, अपनी जिंदगी को गुनाहों की दलदल से निकालें, नेकी की तरफ आएं, हुजूर की सुन्नतों को जिंदा करो। इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं कब फना हो जाए। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।